तो जय हिंद साथियों, रोशन डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं शारीरिक का पहला क्लास करा दिया हूँ, उसमें का जितना बेसिक सूत्र फार्मूला था उसको लिखवा दिया हूँ। यदि आप लोग पहला क्लास को अच्छे तरीके से देखें, हर सूत्र और फार्मूला को अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दिए हैं, तो आप इस क्लास में मैं क्या करूंगा, खाली मतलब जितना इंडियन आर्मी, ह्यूमन मिलिट्री पुलिस में जितना सवाल पूछता है उससे रिलेटेड सवाल लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग यदि पहले क्लास को अच्छी तरीके से देखे हैं तो इसमें आप लोग सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते अपने सवालों को और देखते हैं। सवाल मतलब क्या बोल रहा है, पहला सवाल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का पहले अगर आप लोग क्या करिए, आंसर बताने की कोशिश करिए। ठीक है, यदि आप लोग को समझ आ रहा है तो हर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। इससे हमको क्या पता चलेगा कि मैं बता रहा हूं तो आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप कमेंट मानेंगे, बताएंगे, तो हम लोग जानेंगे कि हाँ मतलब हमारा बताया हुआ आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या बोला है, 52 + 70 भागा 5 + 13 गुणे 2 को सरल करें। क्या करें? सरल करें। ठीक है, तो आइए हम इसके पहले क्लास में जो सिखाए थे उसी तरीके से, उसी नियम से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, 52 + 70 भागा 5, फिर क्या दिया प्लस 13, फिर क्या किया गुणे 2। ठीक, यही दिया ना। तो इसके मैं पहले क्लास में क्या बताया था, जब पहले क्लास में जिस तरह बताया हूं उसी तरह से, उसी नियम से हम लोग चलेंगे, बुड मास के नियम से चलेंगे। ठीक है, देखिए पहले भाग को देखेंगे, क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, पहले इसको देखेंगे, बाकी सबको उसी तरह लिख देंगे। जो 52 दिया है 52 को इसी तरह आने देंगे, प्लस है प्लस रख देंगे। ठीक, अब इसे हम लोग काटेंगे। ठीक, तो 5 एकम में 5, यहाँ बच गया कितना, बच गया 2, कितना बच गया 2, और एक 0 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अब 5 चौको 20, 5 चौको 20, यानी ये 14 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? 14 बार में। तो यहाँ क्या करेंगे, 14 लिख देंगे। क्या करेंगे? 14 लिख देंगे। ठीक, तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, फिर प्लस दिया है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, फिर 13 दिया है तो 13 कर देंगे, फिर गुणे 2 करेंगे। क्या करेंगे? गुणे 2 करेंगे। गुणे मतलब बुड़मास के नियम में क्या बताए थे, पहले भाग देखते हैं, उसके बाद गुणा देखते हैं, जिस तरह बताएं उसी तरह। अब इसमें क्या देखेंगे, पहले का गुणा को देखेंगे, तो बाकी सब अंक को इसी तरफ उतार देंगे। 52 + 14, ठीक, प्लस अब इसको करेंगे 13 दूना क्या होगा, 26 होगा। 13 दूना 26 होगा। ठीक, आप लोग एकदम ध्यान से देखते जाइए किस तरह से मैं हल कर रहा हूँ। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे देखते हैं। ठीक, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, तो इसे प्लस करते हैं। ठीक, जब इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। फिर यहाँ पे 1 है, 5 है तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक, और जो प्लस है प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ पर 26 लिख देंगे। क्या करेंगे? 26 लिख देंगे। ठीक, तो अब इसे फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे। ठीक, इसे प्लस कर लेंगे। ठीक, तो देखिए 6 दूना 12, 12 का क्या होगा 2, 12 का क्या होगा 2, हासिल बचा 1, क्या बचा 1 बचा। ठीक, अब इसे क्या करते हैं, 6 और 2 क्या होगा 8, 8 एक हासिल होगा 9, क्या होगा 9। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर 92। क्या होगा इसका आंसर 92। ठीक, ऑप्शन इसका कहाँ है, ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक, आप लोग को समझ आया है, एकदम अच्छी तरह से एकदम 0 लेवल से बताया, एकदम एक अंक को काटते हुए मैं गया हूँ। ठीक है, बारीकी से धीरे धीरे कि आपको लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल। ठीक, तो इसे मिटा देते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, दूसरा देखिए क्या दिया है, क्या कर रहा है, 900 गुणे 125 को सरल करें। क्या कर रहा है, 900 गुणे 125 को सरल करें। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे सरल करते हैं। ठीक है, इसे दिया है 900 गुणे 125, क्या दे रहा है 25। ठीक, इसे हम लोग गुणा करेंगे। ठीक, अब हम लोग इसे देख लेते हैं। ठीक है, इसे क्या करेंगे, देख लेते हैं। ठीक, तो इसे देखिए क्या कर रहा है। ठीक, इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो इसे 2 0 इसे अभी रोक दीजिए। ठीक है, इसमें पहले कर लेते हैं, उसके बाद लगा लेंगे। ठीक, तो 9 5
यहाँ पर जब गुणा करेंगे 9 5 45, 45 का क्या होगा 5, हासिल बचा 4, क्या बचा 4 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे 9 दूना 18, इसमें फिर करेंगे 9 दूना 18, 18 दो 22, 22, 22 का 2 हासिल बचा 2, हासिल क्या बचा 2 बच रहा है। ठीक है, अब 2 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे 9 का में 9 और 2 हासिल हुआ क्या होगा 11, क्या होगा 11। ठीक, और 2 शून्य बचा था, यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे तो कितना इसका आंसर आ रहा है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, इसका क्या है ऑप्शन नंबर बी हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसका गुणा करके देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका इतना आ रहा है। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, कोष्टक 7 गुणे 6 प्लस 5 माइनस 15 भागा 4 प्लस 6 को सरल करें। क्या करें, सरल करें। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसे सरल करते हैं। ठीक, इसके पहले इस टाइपिंग से सवाल लगा चुके हैं हम लोग, तो आइए अब हम इसे लगाते हैं। क्या दिया है, कोष्टक 7 गुणे 6 प्लस 5 माइनस 15 कोष्टक बंद भागा 4 प्लस 6, क्या है 6 को सरल करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सरल करने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो हम इसके पहले बताए थे, पहले हम लोग क्या करेंगे कोष्टक को देखेंगे, क्या करने के पहले कोष्टक को हम लोग हल करेंगे, उसके बाद से हम लोग कोष्टक को तोड़ेंगे, बाहर आएंगे, तब जाकर के जो रहता है उसे करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग कोष्टक को देखते हैं। तो कोष्टक में पहले गुणा करेंगे। ठीक, क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 7 छक्के 42, क्या होगा 42, यहाँ पर क्या होगा 42। ठीक, 42। ठीक, प्लस 5 माइनस 15, ठीक, ऐसे जो है इसी तरह से लिख लेंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसमें प्लस करेंगे इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 47, क्या होगा 47 माइनस 15 भागा 4 प्लस 6। ठीक हो गया, अब क्या करेंगे इसमें कोष्टक को, अभी कोष्टक में बचा है तब इसे घटा लेंगे। ठीक, तो इसे घटाएंगे। ठीक, तो इसे घटा लेते हैं और कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे। ठीक, तो आइए घटाते हैं, जब यहाँ से इसमें से जब घटाएंगे 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 और 3 32 बचेगा, क्या बचेगा 32 भागा 4 प्लस 6। ठीक, यही आएगा ना 32 भागा 4 प्लस 6। अब इसमें हम लोग भाग देंगे। ठीक, इसमें हम लोग भाग देंगे, तो आइए इसमें भाग देते हैं। 8 में जाएगा, 8 चौको 32, 8 चौको 32। ठीक, 4 का 4, 8 चौको 32। ठीक, क्या आ गया 8। अब क्या बचा है, अब यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है देखिए 8 प्लस 6, क्या बच रहा है 8 प्लस 6। ठीक, तो इसे जब हम लोग अब इसे प्लस करेंगे, क्या करेंगे इसे प्लस करेंगे। ठीक, तो जब इसे हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14, कितना आएगा 14। ठीक, इसका आंसर क्या होगा 14। ठीक, ऑप्शन इसका कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा ए होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। ठीक, एकदम मतलब ध्यान से इसको जीरो लेवल से एकदम आराम से पहले क्या करिएगा, पहले गुणा कीजिएगा। ठीक, गुणा करने के बाद जो आएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, सेम तरीके से उसको प्लस कर दे लीजिएगा। प्लस करने के बाद क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद क्या करेंगे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बचा है बाहर आ जाएगा, कोष्टक से बाहर आ जाएगा। ठीक, तो जो भाग है तो भाग को हम लोग करेंगे, क्या करेंगे भाग को करेंगे। तो जब इसमें 4 का 4, 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक, 8 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर भाग भी हो गया, अब क्या बच गया प्लस बच गया, क्या बच गया प्लस बच गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्लस को देखेंगे, जब प्लस को करेंगे तो क्या आएगा 14 आएगा। ठीक, एकदम इसी लेवल से आप लोग देख करते जाइए एकदम, मतलब इस यदि आप इस टॉपिक से सवाल लगा ले रहे हैं, इस तरह से सवाल लगा ले रहे हैं तो यानी सरलकर से आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम इसमें इतना सवाल करा दूंगा कि मतलब यदि आप लोग इस क्लास को पूरा सवाल आप लोग लगा लेंगे तो यानी इस वाले सरलकर से आप लोग इंडियन आर्मी पेपर में बैठेंगे तो क्वेश्चन एकदम मतलब आप लोग से बचेगा नहीं। ठीक है, एकदम आराम से आप लोग कर लेंगे, एकदम आराम से। ठीक, बस जितना सवाल कराना हो आप लोग पहले हल कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से मैं जब समझा रहा हूँ तो उसको आप लोग देखिए कि किस तरफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक, देखिए आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 70 माइनस कोष्टक माइनस 70
कोष्टक बंद सरल करें। ठीक, क्या करना है के लिए, सरल करने के लिए। तो आइए हम लोग यहाँ पर अपना प्रश्न को लिख लेते हैं, उससे क्या होता है आसानी रहेगा आप लोग को बताने में और समझाने में। ठीक है, तो देखिए 70 माइनस कोष्टक बंद हो गया। ठीक, कोष्टक बंद हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, कोष्टक को हम लोग तोड़ेंगे, कोष्टक को हम लोग बाहर निकालेंगे। जब कोष्टक को हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 यहाँ पर है तो 70 लिखेंगे, और जब कोष्टक लिखाएंगे तो ये गुणा है, जब 70 में माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब इसमें गुणा करेंगे माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, जब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 70 है। ठीक है, जब इसे हम लोग प्लस करेंगे, ठीक, तो इसे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। कितना हो जाएगा इसका, 140। ठीक, इसका 140। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, यहाँ पर माइनस दिया है, माइनस 140 दिया, क्या दिया है, माइनस 140, बट एक माइनस में नहीं आएगा। क्यों नहीं माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है, और जब कोष्टक से निकालेंगे तो गुणा मतलब होता है, तो जब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो आपस में प्लस हो जाता है, जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए तो बस प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो जोड़ेंगे तो माइनस में कहाँ आ गया, नहीं आएगा ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसे ना ट्रिक मार दीजिएगा, क्या दिया, इसे मत ट्रिक मारिए, ये गलत होगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल जितना बता रहा हूँ आप लोग को, मैं आशा करता हूँ पूरा अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, क्योंकि एकदम मतलब जीरो लेवल से काटते चलेंगे, एकदम आराम आराम से काटते चलेंगे, क्योंकि आप लोग को एकदम आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग 5 नंबर के सवाल को करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक, आप लोग जो क्लास कर रहे हैं तो क्लास के दौरान किसी फोन या व्हाट्सएप मैसेज को थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, मतलब थोड़ा सा रुकिए। ये नहीं कि आप क्लास कर रहे हैं उसी में कोई मैसेज है या कोई कॉल आया तो यदि इमरजेंसी कॉल है तो देख लीजिए, लेकिन उतना मतलब इंस्टा पर मैसेज आ रहा है तो थोड़ा सा उसको काबू करिए। आधा घंटा क्लास आ रहा है, उसमें आप आधा घंटा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आधा घंटा एडजस्ट करके चलिएगा। ठीक है, तो अब आइए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हर सवाल को अच्छे तरीके से कर लेंगे। ठीक, तो अब आइए अपने सवाल की ओर देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है 5 नंबर का, 125 भागा 25 का 5 प्लस 3 गुणे 7 माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करने के लिए बोला, मान ज्ञात करने के लिए बोला। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रश्न को यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद से हल करेंगे तो आप लोग को आसानी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब इसे लिखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 125 भागा 25 का क्या दिया है, का 5 प्लस 3 गुणे 7 माइनस 2। ठीक, ये दिया ना, -2 दिया। ठीक, लास्ट में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। जब मैं इसके पहले बोर्ड मास के नियम में बताया था, यदि भाग रहता है तो भाग करते हैं, ठीक, उसके बाद गुणा करते हैं, बट यहाँ का दे दिया है, जब का देगा तो भाग को नहीं देखेंगे, जब का देगा तो भाग को हम लोग नहीं देखेंगे, पहले किसको देखेंगे, का को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे। ठीक, तब आइए यहाँ पे देखते हैं। 125 को यहाँ पर 125 लिख देंगे, भागा है तो भागा लिख देंगे। ठीक, अब इसे हम लोग का माने क्या बताए थे, गुणा बताए थे ना, का माने क्या बताए थे, गुणा। ठीक, तब हम लोग इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक, इसमें गुणा कर लेंगे, तो जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 है 125, 25 5 से क्या होगा, 125 होगा। ठीक, अब इस यहाँ पर प्लस 3 बच गया गुणे 7 माइनस 2। ठीक, ये बच गया। ठीक, अब आइए हम देखते हैं आगे क्या करें। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाग को देखेंगे। क्या करेंगे, भाग को देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। 125 का में 125 मतलब एक बार में कट जा रहा है। कितने बार में कट रहा है, एक बार में कट रहा है। 125 में जब 125 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। ठीक, अब प्लस बोला है तो प्लस को लिख देंगे। क्या करेंगे, प्लस को लिख देंगे। ठीक, फिर 3 दिया है तो 3 को इस तरह लिख देंगे, फिर गुणे, फिर 7, फिर -2। ठीक,
इसी तरह से लिख करके एकदम जीरो लेवल से एक हक लाइन में हम लोग चलेंगे। इस तरह से जी मैं यहीं पर डायरेक्ट काट पीट दूंगा तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एक अंक मतलब एक अंक को काटते हुए देखते हुए चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या इसको देखेंगे, गुणा को देखेंगे। किसको देखेंगे, हम लोग गुणा को देखेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं, बाकी अंकों को उसी तरफ से रख लेंगे, ठीक। यहाँ पे एक दिया है, एक लिखेंगे, प्लस दिया है, प्लस लिखेंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, ठीक ठीक। आइए गुणा करते हैं, 7 त्रिके 21, कितना होगा 21। अब यहाँ माइनस दिया है तो -2 कर लेंगे, ठीक, -2 कर लेंगे, ठीक। अब हो गया, देखिए का भी हो गया, भाग भी हो गया, गुणा भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग प्लस करते हैं। पहले का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 माइनस 2, क्या होगा, 22 माइनस 2 होगा, ठीक। तो अब इसे हम लोग हल करेंगे। जब 22 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 22 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक। आंसर इसका कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक। आंसर इसका कितना आएगा, 20 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, एक माइनस दिया है और एक नहीं माइनस दिया, ठीक। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर माइनस में कहां से आएगा, नहीं ना आएगा माइनस में, तो ठीक। जब माइनस में नहीं आएगा तो आप लोग ये माइनस या प्लस ये दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहां से माइनस प्लस आ रहा है, ये नहीं कि देखिए 20 दे रहा है, यहाँ पर 20 दिया है, यहाँ पर 20 दिया है, तो पता चला डी को मार कर चल दे तो हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ये जो माइनस या प्लस है इसको ध्यान देना है, ठीक। माइनस प्लस को ध्यान देकर चलना है, ठीक। अब ये भी सवाल हमको लगता है अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, ठीक। पूरा अच्छा तरीके से बताया, एकदम एक एक अंक को काटा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है। आइए अभी इसे मिटा ले रहे हैं, ठीक। देखिए अगला सवाल क्या बोला है, 120 भागा 2 गुणे 6 प्लस 5 माइनस 2 को सरल करे। क्या करें, सरल करें, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आप अपने प्रश्न को लिख लेंगे। क्या करेंगे, अपने प्रश्न को लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं, 120 भागा 2 गुणे 6 प्लस 5 माइनस 2, ठीक। ये दिया ना, देख लीजिए यही दे रहा है, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक। देखिए भाग करेंगे, जब इसको भाग करेंगे 2 का में 2 यहाँ पर जाएगा 60 बार में, कितने बार में जाएगा, 60 बार में, ठीक। तो अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कितना बचेगा, 60 गुणे 6 प्लस 5 माइनस 2, ठीक। एकदम एक को धीरे धीरे एकदम आराम से चलेंगे, ठीक है। डायरेक्टली एक ही लाइन में काटेंगे तो मतलब आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है, फंस जाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। मतलब कहाँ से किस तरफ करेंगे आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक। तो हमको ये है कि मतलब इसको जितना ही लंबा जा रहा है जाने दो, लेकिन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ जाना चाहिए, ठीक। तो आइए देखते हैं, जब इसमें गुणा करेंगे, अब क्या करेंगे, गुणा को देखेंगे। जब गुणा को हम लोग देखेंगे तो क्या तो कितना होगा, 36, ठीक। तो 360 कितना होगा, 360 प्लस 5 माइनस 2, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे, नहीं प्लस करेंगे। क्या करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, प्लस देखेंगे, ठीक। अब प्लस वाले को हम लोग देखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर भाग देख लिए, गुणा देख लिए, अब क्या बचेगा, प्लस देख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आइए यहाँ पर प्लस को देख लेते हैं। तो 360 जो है, आप 5 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 365 माइनस 2, 365 माइनस 2 होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, इसमें से अब माइनस वालों को देखेंगे। अब क्या बच गया, माइनस बच गया, ठीक। तो अब इसको माइनस वालों को हम लोग देखेंगे, ठीक। देखिए अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 300 कितना आएगा, 33, 363 कितना आएगा, 363 आएगा आंसर इसका, ठीक। इसका आंसर 363 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका कितना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक। जितना सवाल बता रहा हूँ आप लोग को, हमको उम्मीद है पूरा अच्छी तरीके से एकदम समझ आ रहा है, ठीक। इसी लेवल का एकदम इंडियन आर्मी में सवाल आता है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग बस पहला क्लास जो कराना है उसे अच्छी तरीके से पहले लिखिए और देखिए, समझिए, ठीक। उसका जब दूसरा क्लास आ रहा है तो उसमें आप लोग प्रैक्टिस करिए। उसमें आप लोग के लिए खाली प्रैक्टिस के लिए सवाल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उस सवाल को आप लोग लगाइए। दूसरा क्लास में आप लोग के लिए सवाल रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, 7 नंबर की सवाल देखते हैं, ठीक है। तो
तो आइए अब हम लोग अपना 7 नंबर का सवाल देखेंगे। 7 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम लोग एक एक सवाल को बारीकी से लगाते जाते थे, उसी प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग हल कर लीजिए। उसके बाद से मैं बता रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए क्या बोला है, यहाँ बोला है 8 गुणे 6 कोष्टक 2/3 भागा 4/9 कोष्टक बंद गुणे 2/3 सरल करो। क्या करो, सरल करो, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे सरल करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर इस पहले प्रश्न को हम लोग लिख रहे हैं, 8 गुणे 6 कोष्टक 2/3 भागा 4/9 कोष्टक बंद फिर गुणे 2/3, यही दिया ना। बोला इसको सरल करो। क्या करो, सरल करो, ठीक है। आइए इसके पहले हम लोग बताए थे, जिस तरफ हम बताए थे उसी तरह से आप लोग लगाइएगा, ठीक है। पहला क्लास अच्छी तरीके से देखे होंगे तो आप लोग इसको लगा लेंगे, ठीक। तो आइए क्या करते हैं, पहले कोष्टक हम लोग देखेंगे, कोष्टक हल करेंगे। बाकी जितने अंक दिया उसे उसी तरफ से रख देंगे, ठीक। बाकी उस लगा कोष्टक हम लोग हल करेंगे, ठीक। 8 गुणे 6, ठीक। अब कोष्टक में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 2/3, और जब यहाँ भाग दिया है तो हम बताते गुणा, जब गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा, नीचे वाली संख्या ऊपर चल जाती है, ऊपर वाला अंक नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक। और इस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा और ये जो 4 है नीचे चला आएगा। जब भाग को गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला अंक ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे गुणा, यहाँ गुणे 2 और 3, ठीक, 2/3 रहेगा, ठीक है। हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसे हम लोग कोष्टक को हल करेंगे, ठीक। 8 गुणे 6 कोष्टक, अब कोष्टक को यहीं पर हल कर ले रहे हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 हो गया, ठीक। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक। तो कोष्टक में क्या आ रहा है, कोष्टक में आ रहा है 3/2, 3/2, ठीक, गुणे 2/3, क्या हो रहा है, 2/3 हो रहा है, ठीक। तो अब आइए, अब हम लोग इसे कोष्टक से, इसको हम क्या करते हैं, अब कोष्टक से बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, कोष्टक से इसे बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 8 गुणे 6, फिर जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक। अब क्या दिया है, 3/2 गुणे 2/3, ठीक, ये दिया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, ठीक। अब इसे हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक। यहाँ दिया है 8 गुणे 6, ठीक। अब इसे पहले यहाँ काट देते हैं, 2 एकम 2, 3 एकम 3, ठीक। यहाँ पर यह सब कट गया ना, कुछ भी नहीं बचा, ठीक। तब क्या बच गया, 8 और 6, क्या बच गया, 8 और 6, और 8 और 6 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के क्या होगा, 48 होगा, क्या होगा, 48। इसका आंसर क्या आएगा, 48, ठीक है। इसका आंसर 48। ऑप्शन कहाँ है इसका, इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी सही होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक। तो अब हम आइए अब दूसरे सवाल को चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार करके आप लोग देख लीजिए, ठीक। इस प्रकार से आप लोग लगाएंगे ना तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। 2 3 4 सवाल लगाएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, तो डायरेक्टली आप यहीं पर हल कर लेंगे, यहीं पर आप काट पीट लेंगे, एक ही लाइन में काट पीट लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ, जैसे 2 3 सवाल आप लोग को बता दूंगा तो आप लोग जब समझ जाएंगे तो 1 से 2 लाइन में आप लोग काट लेंगे, इतना नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को एकदम बेसिक 0 लेवल से बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोग को समझ नहीं आएगा तब तक आप लोग को नहीं मजा आएगा, तब तक आप लोग सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अब अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, ठीक। देखिए 90 भागा 45 गुणे 2 प्लस 5 को सरल करें। क्या करें, सरल करें, ठीक है। तो आइए हम लोग इसे सरल करते हैं, ठीक। पहले प्रश्न को हम लोग लिख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 90 भागा क्या है, 45 गुणे 2 प्लस 5, ये दिया ना, ठीक। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, पहले भाग को करेंगे। क्या करेंगे, भाग को करेंगे, ठीक। तो आइए हम लोग यहाँ पर भाग को करते हैं।
45 कम 45, 45 दूना 90, 45 दूना 90। ठीक, अब क्या बच गया, 2 गुणे 2 प्लस 5, यही बच गया ना, 2 गुणे 2 प्लस 5। ठीक, अब हम लोग इसे हल करेंगे, क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। ठीक, देखिए अब इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, क्या होगा, 2 दूना 4 होगा। ठीक, और 4 प्लस 5, 4 प्लस 5। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। ठीक, अब जब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9। इसका आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। ये हरिंदर के लिए, हरिंदर को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है, वो मतलब यदि मैं इधर काट पीट दूंगा तो फंस जाएगा, बोलेगा कि मैसेज रात को 10 बजे 11 बजे रात को जब मर्जी तब वो मैसेज कर देगा कि सर बताइए कैसे यहाँ वो वाला 16 कैसे काटे हैं। तो इसीलिए मैं इतना विस्तार से चल रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हरिंदर इसका तुम क्या करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, अब चलते हैं मैं अगले सवाल को। यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं, एक एक लाइन में मैं काट रहा हूँ, एक एक सवाल को काट रहा हूँ, बाकी से आप लोग को समझ आ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। हरिंदर मेरा हर एक क्लास देख रहा है, और जहां पर भी वो मतलब उसे नहीं समझ आ रहा है तो जब भी मर्जी तभी वो कमेंट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, कभी कमेंट कर रहा है कि मतलब हाँ ये सवाल नहीं समझ आया, इसको बताइए, चाहे ये इसका आंसर ये बोला कि हाँ हर क्लास अच्छा आ रहा है, वो बोला है कि हर क्लास हमको आपका समझ आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। आइए सब लोग देखते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया है, 2 गुणे 2 प्लस 2 बट्टे में 2 भागा 2 गुणे 2 को सरल करे, क्या करे, सरल करे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पहले प्रश्न को लिखते हैं, उसके बाद से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, 2 गुणे 2 प्लस 2, अब क्या दिया, 2 भागा 2, अब क्या दिया है, गुणे 2। ठीक, यही दिया ना, इसी को लिख लिया, प्रश्न को लिख लिया। अब इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो आइए अब इसे हल करते हैं। देखिए क्या बोला है, तो ऊपर दिया है 2 गुणे 2 प्लस 2 दिया है, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2। ठीक, इतना लिख लेते हैं। अब एक लाइन नीचे लिख देते थे। अब इसमें जब भाग देंगे 2 एक में 2, क्या हो जाएगा, 2 एक में 2। ठीक, तब यहाँ पर क्या बचेगा, 1 गुणे 2। ठीक, 1 गुणे 2 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसे एक लाइन में और हल कर रहे हैं, जैसे आप लोग को अच्छे तरीके से समझेगा। अब 4 और 2 जोड़ लेंगे, 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा, 6। ठीक, अब नीचे क्या करेंगे, 1 गुणे 2 में गुणा करेंगे। ठीक, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब इसे हम लोग काटेंगे। ठीक, अब इसमें भाग देंगे, 2 एक में 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, इसका आंसर 3 आएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, बी होगा। इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक, एकदम। अब आप लोग इसको, जैसे हर सवाल बता रहा हूं तो हर सवाल का आप क्या करती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्रश्न को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक, अरे इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया तो कंफ्यूज हो जाएगा। यदि आप लोग को लगाने आ रहा है तो आप लोग लगा करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद से मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन नहीं दिया है बट बहुत अच्छा है, ऑप्शन नहीं दिया तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप लोग अब लगाइए थोड़ा सा, इसका आंसर देखते देखिए आप लोग क्या ला रहे हैं और हम क्या ला रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम इसे लिखते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया है, कोष्टक में 45 भागा 5, 5। ठीक, क्या करा, 5, फिर क्या किया है, गुणे 5, फिर प्लस 2, कोष्टक बंद कर दिया, फिर प्लस किया है, फिर क्या किया है, कोष्टक में 90 लिखा है, 90 भागा 45, 45। ठीक, 45 कोष्टक बंद, गुणे 2। ठीक, यही दिया ना, गुणे 2 दिया। ठीक, तो हम लोग इसे हल करेंगे। ठीक, तो आइए अब इसे हल करते हैं। 5 एक में 5, 9 5 45, 9 5 45। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ कोष्टक में एक बार और लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच गया 9 गुणे 5 प्लस
2। इस क्वेश्चन में बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस रख देंगे। अब अगला क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक। 45 कम 45, 45 दूना 90, 45 दूना 90, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया, 2 गुणे 2, ठीक। यहाँ पर 2 गुणे 2 क्वेश्चन में बस यहाँ 2 बचा है, क्वेश्चन में बस 2 बच रहा है, ठीक है, हो गया। अब आइए अब इसे देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, उसके बाद से जो करना करेंगे बारीकी से, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और प्लस 2, फिर प्लस कोष्टक से एक कोष्टक में से रखते हैं, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या होगा, 2 गुणे 2, ठीक हो गया। अब आइए फिर से इसे हम हल करते हैं, ठीक। इसे जब इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 47, कितना हो जाएगा, 47, कितना होगा, 47 होगा, ठीक। इसका 47 प्लस इसके इसमें जब गुणा करेंगे, अब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तब गुणा करेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, ठीक। जब 4 होगा तब इसे हम लोग क्या बोला है, 47 प्लस 4, इसको ऐड कर लेंगे, कितना करेंगे, ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51, 51 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 51, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक। यही वाला आंसर सही होगा, ठीक। आप लोग इसमें जो भी हो आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक। इसका आंसर क्या आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक। ठीक, आप लोग को मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। जितना सवाल मैं यहाँ बता रहा हूँ आप लोग पहले क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं क्योंकि इसको मिटा करके यहाँ पर अगला सवाल अपना लगाऊंगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा किस तरफ कहाँ से किस तरफ काटा हूँ, किस तरफ आप लोग मतलब इसके आराम से देख लीजिएगा। इसलिए मैं 2 पेन से लिख रहा हूँ कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे, ठीक। इसलिए मैं 2 पेन से लिख रहा हूँ कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई दे। तो अब हम लोग चलेंगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक। सर्कल चैप्टर ऐसा है कि यदि आप पहला क्लास को अच्छी तरीके से देख ले रहे हैं और पहला का अच्छी तरीके से आप लोग समझ रहे हैं तो जितना सवाल आएगा आप एकदम आराम से काट लेंगे, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब अजय देखते हैं 11 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। देखिए क्या दिया है, 8 गुणे 7 माइनस 2, इस पर क्या लगाया है, बार लगाया है, क्या लगाया है, इस पर बार लगाया है, ठीक है। और इसको बोल रहा है को सरल करे, क्या करे, सरल करे। तो इसके पहले मैं बोर्ड मास के नियम में बताया था, क्या करते हैं, हर बोले थे कि मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके पहले सब मैं बता दिया कि इसको कब हल करना है, तो उसी प्रकार से हम लोग इसे हल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, पहले अपना प्रश्न लिख ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक। देखिए क्या दिया है, 8 गुणे 7 माइनस 2, इस पर बार दिया है, ठीक। क्या दिया, बार। तो हम पहले क्या करेंगे, बार को देखेंगे, जिस पर बार लगाया होता है उसे देखते हैं। तो यानी पहले हम लोग इस संख्या को देखेंगे, ठीक, जिस पर बार लगा होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे, ठीक। तो जब हम लोग क्या करेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 8 जो है 8 लिखेंगे, और जब यहाँ से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक, 5 आएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे, 8 में 5 का गुणा कर लेंगे, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 कितना होगा, 8 5 40 होगा, क्या होगा, 40 होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 40 आएगा, ठीक। आज तो आप लोग को बहुत मजा आ रहा है सवाल हल करने में, क्योंकि मतलब आप लोग इसका आंसर क्या आ रहा है, बी हो रहा है, ठीक, बी। यदि आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे तब तो कर लेंगे, नहीं तो जो लोग पहला क्लास को नहीं ध्यान से देख लेंगे तो क्या करेंगे, पहले गुणा कर देंगे, ठीक। गुणा करने के बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक। क्या इसका आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए मैं बोला कि मतलब जो सूत्र लिखा रहा हूँ, जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको आप लोग स्पष्ट से पहले देखिए, समझिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसको याद कीजिए, उसके बाद से आप लोग हल कर लीजिए। यदि आप लोग को फॉर्मूला सूत्र याद है तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी मैं जान रहा हूँ अगर आप लोग को अच्छे तरीके से ये वाला चैप्टर समझ आ रहा है, ठीक है, कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। जब गोलू को आ गया, हरिंदर को आ गया, अभिषेक को आ गया, दीपक को आ गया, यानी सबको समझ आ गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। 45 भागा 11 माइनस 2, इस पर क्या किया, 11 माइनस 2 पर बार लगाया, ठीक है, को सरल करे, क्या करे, सरल करे, ठीक। तो आइए अब हम लोग इसे लगाते हैं, 45 भागा 11
-2। इस पर क्या किया, बार लगाया, क्या लगाया, बार लगाया। इसके पहले मैं सवाल हल कराया हूँ, वो इस टॉपिक पर ये सवाल होगा, क्या होगा, उसी टॉपिक पर ये सवाल हल होगा। ठीक है, तो आइए आप इसे यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, 45 को 45 इसी तरफ रख देंगे, जो भागा है भागा को यहीं पर आने देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 में से 2 घटा लेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक, जब 9 आएगा तब तो क्या करेंगे, अब बच गया भागा, तो अब इसे काट लेंगे। 9 का 9, 9 5 45, 9 5 45। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक, तो इसका आंसर 5, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, हर यदि आप लोग हर सवाल को देख रहे हैं, अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, तो आपका मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, तो आपका 2 नंबर बन गया। ठीक है, इस क्लास से आपका 2 नंबर समझ लीजिए बन गया। अब आइए देखते हैं अगला क्लास क्या कर रहा है, अगला सवाल क्या बोल रहा है। 7 का 3 भागा 7 का मान ज्ञात करें। क्या करें, मान ज्ञात करें। इसके पहले में हम लोग उसको हल करते हैं। ठीक है, का दिया ना, का माने बताया था, का दिया तो का माने क्या होता है, गुणा होता है। का माने क्या होता है, गुणा होता है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे रहा है। ठीक, तो ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर भाग दिया तो पहले हम लोग इसको हल कर देंगे। यदि आप लोग इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहले का को हल करेंगे। और का माने क्या बताया था, का माने गुणा बताए थे। क्या बताए थे, गुणा बताए थे। ठीक, तो का को पहले हल करेंगे, उसके बाद से भाग करेंगे, उसके बाद यदि जोड़ घटाना रहता है तो उसे करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, आप लोग थोड़ा सा मतलब जब सवाल लगाकर मैं हट रहा हूं तो आप लोग स्क्रीन लेने में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मिटाने में बहुत ज्यादा माहिर हूँ, तुरंत मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को समझ नहीं आ रहा है मतलब का, उसे तो आप लोग जो बता रहा हूँ तो आप लोग को समझ आ रहा है, तो उसे स्क्रीनशॉट बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा पीछे चल जाइएगा, जब थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो फिर से देख लीजिएगा दोबारा से, नहीं समझ आ रहा है तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 7 दिया है, का 3 भागा 7 ये दिया ना। ठीक, इसी को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ। हम बार बार बोले हैं कि का माने क्या होता है, गुणा। का माने क्या होता है, गुणा। ठीक है, यदि डायरेक्टली यहाँ पर गुणा दिया होता तो इसे नहीं हल करते, किसे करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर का लगा दिया है, तो का लगाया तो पहले हम लोग इसे नहीं देखेंगे, इसे देखेंगे। ठीक, तो इसे देखेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, 7 त्रिक 21। क्या होगा, 7 त्रिक 21 भागा 7। क्या होगा, भागा 7 होगा। ठीक, तो हम लोग अभी इसे काटेंगे। ठीक, 7 का में 7, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इसका आंसर 3 आएगा। ठीक, इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, तो ये सवाल जितना बता रहा हूँ, यदि आप लोग अच्छे तरह से पहला क्लास देखे हैं तो इसको लगाने में बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा होगा। यदि आप लोग ये सवाल लगा रहे हैं, यदि आप लोग इतना जितना सवाल इस क्लास में लेकर आए, यदि आप लोग हर सवाल को अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं, तो एकदम मैं 100% बता रहा हूँ, आपका सर्कल से एक क्वेश्चन फिक्स है एकदम, मतलब एक क्वेश्चन आपका बन गया, समझ लीजिए। ठीक, अब 14 क्वेश्चन जो भी है, एक क्वेश्चन आपका बन गया, आप एक क्वेश्चन सर्कल से आपका नहीं फंसेगा। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। तो आइए अब हम लोग टोटल इस क्लास में हम 20 सवाल कराएंगे। ठीक है, 20 सवाल है। ठीक, 20 सवाल में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 सवाल छोड़ देंगे आपके लिए। 2 सवाल ये आप लोग बताइएंगे। ठीक, 2 सवाल आप लोग ये कमेंट में बताएंगे कि मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक, इन दोनों का आंसर नहीं दिए हैं, आप लोग कमेंट में बताइए, बाकी सब मैं हल करा दूंगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपना पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है। ठीक, देखिए 1/11 भागा 1/11 भागा 1/11 का मान ज्ञात करे। क्या करें, मान ज्ञात करें। ठीक, तो हम लोग इसे यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, देखिए क्या दिया है, 1/11 भागा 1/11 फिर भागा 1/11। ठीक, क्या दिया ना। ठीक, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, अब हल करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1/11 को लिख देंगे। ठीक, हो गया। अब इसे क्या करेंगे, गुणा। भाग को जब गुणा बदलेंगे तो निचली संख्या कहाँ चलेगी, ऊपर, ऊपर वाली कहाँ है, नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा 1/, नहीं यहाँ पर आ जाएगा 11, 11/1,
ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर भाग है, इसे को हम क्या करेंगे, गुणा में बदलेंगे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम लोग इसे हल करेंगे। आइए अब हम लोग हल करते हैं। देखिए 11 से 11 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो अब जब 11 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। कितना आएगा, 11। इसका आंसर आएगा, कितना आएगा, इसका आंसर 11 आएगा। ठीक, मैं बताया था ना, जब भाग को जब गुणा में बदलते हैं तो नीचे वाले अंक जो है ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है, पलट जाती है। ठीक है, हो गया 11। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, -11 मत मार दीजिएगा। जब आप माइनस प्लस को नहीं ध्यान देगा, ऑप्शन सी मार देंगे तो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, थोड़ा पंकज वो स्पीड में होता है, ढाई से अपना क्वेश्चन नहीं देखता है, ढाई से मार देता है, वो आएगा ढाई से मार देगा, ऑप्शन सी तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पंकज थोड़ा सा ध्यान से देख करके मारिएगा 11, ए मतलब ए मारिएगा, ए। ठीक हो गया। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर का सवाल। 15/3 गुणे 5 + 2। जो 5 + 2 है, इस पर बार लगा है। ठीक, का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। ठीक, इसके पहले मैं बार वाला सवाल दो तीन को हल करा दिया हूं। अब इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पर इसको लगाते हैं। ठीक, देखिए पहले प्रश्न को हम लिख ले रहे हैं। क्या दिया है, 15/3 गुणे 5 + 2, इस पर बार दिया है। क्या दिया है, बार दिया है। ठीक, तो पहले हम बताए थे, क्या बताए थे, बार को हल करते हैं। क्या करते हैं, बार को हल करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग पहले बार को, बाकी संख्या को उसी तरह से लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 15 जो है, 15 को इसी तरफ आने देंगे, 3 को इसी तरफ आने देंगे, गुणा है तो गुणा रख देंगे, और जब इसको मैं जोड़ूंगा 5 और 2 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या होगा, 7 होगा। ठीक, अब हो गया। अब आइए हम लोग इसको यहाँ पर हल करते हैं। ठीक, अब इसको हल करते हैं, भाग वाले को देखते हैं। तो 3 × 3, अब 5 × 15, 5 × 15। ठीक, अब क्या बच गया हम लोग के पास, 5 × 7। क्या बच गया, 5 × 7। ठीक, तो अब जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 35, 7 × 35। इसका आंसर क्या आएगा, 35 आएगा। क्या आएगा, इसका आंसर 35। ऑप्शन नंबर 20 नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 नहीं होगा। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं, सवाल नहीं लगा पाएंगे। अब आ जाइए, देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है। दशमलव लगाया है। ठीक है, दशमलव लगा करके क्या लिख रहा है, 8 8 8 8 प्लस दशमलव, फिर 8 8 8, फिर प्लस दशमलव 8 8, फिर प्लस, फिर दशमलव 8। सरल करें, क्या करें, सरल करें। तो हम लोग इसको पहले लिखना सीखेंगे। जब लिखना सीख जाएंगे तो इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग प्रश्न को लिखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर दिया है दशमलव। ठीक हो गया, दशमलव हो गया। उसके बाद कितना 8 दिया, 4, 4 लिख लेते, 4 को 8 पहले लिख लेते हैं। ठीक, 8 8 8 हो गया। फिर जब दूसरी संख्या देखते हैं, दूसरे में भी, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर दशमलव लगा करके, यहाँ पर दशमलव लगा करके क्या करेंगे, कितना 8 दिया, 3 दिया है, हाँ 3 दिया है, तो 3 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर कितना दिया, 2 दिया है, कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 को लिख लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पर दशमलव देंगे, फिर कितना दिया, 1 दिया है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, और इसको प्लस किया है ना तो प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग हल कर देंगे। ठीक, आइए हल करते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, जब इसको प्लस करेंगे तो 8 दूना 16, 16 का क्या होगा, 6 होगा। 16 का क्या होगा, 6 होगा। हासिल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर हासिल बचेगा 1। ठीक, अब आ जाइए, अब इसको करते हैं। ठीक, अब इस संख्या को देखते हैं। 8 दूना 16, अतिरिक्त 24, अतिरिक्त 24 से हासिल हुआ, जो हासिल बचा था क्या जाएगा, 25, 25 का 5, हासिल कितना बच गया, 2 बच गया। अब क्या बच गया, हाँ 2 बच गया। ठीक, 25 आया था, 25 का 5 लिया, हासिल 2 बच गया। ठीक, अब क्या, 8 चौको 32। ठीक, 8 चौको 32, देखिए 4 को दिया ना, तो 8 चौको 32 हो गया। अब 32 हो गया और 2 क्या हो जाएगा, 32 और 2 क्या होगा, 34। क्या होगा, 34 होगा। ठीक, 34 होगा ना। और दशमलव देखिए कितने अंक पर दशमलव लगाए, दशमलव देखेंगे कितने अंक पर लगाए। देखिए 1 2 3 4, कितने पर लगाए, 4 पर लगाए, तो 4 पर हम लोग लगा देंगे। ठीक, 1 2 3 4, 4 पर लगा देंगे। ठीक, तो क्या होगा, 3
अब उसके बाद 3 के बाद जब पॉइंट के बाद जाएंगे तो 4 5 6 8 होगा, इसका आंसर यही होगा। ठीक, इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर कितना दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक, इसको आप लोग सीधे से हल कीजिएगा तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो आप इसको इधर उधर यदि रख देंगे, जब भी इधर उधर रखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले दशमलव वालों को रखने के लिए सीख लीजिए, देख लीजिए किस तरफ लगाना। ठीक है, और कितना अंक पर दशमलव है उतना अंक पर दशमलव लगा देंगे। ठीक, तो अब आइए ये 18 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 18 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है। ठीक, 5 गुणे 4 माइनस 7 का मान ज्ञात करें, क्या करें, मान ज्ञात करें। ठीक, तो आइए इसे देखते हैं। पहले प्रश्न को हम लोग चुपचाप से लिख ले रहे हैं। क्या दिया, 5 गुणे 4 दिया, 5 गुणे 4 माइनस 7। ठीक, क्या किया, माइनस 7 का मान ज्ञात करें। ठीक, तो इसका मान ज्ञात करेंगे। आइए अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 5 चौको 20 होगा, क्या होगा, 20 होगा, माइनस 7 होगा, माइनस 7 होगा। ठीक, अब इसे हम लोग घटाएंगे, जब इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक, आंसर इसका 13 आएगा। ठीक, इसका आंसर 13 आएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर 13 आएगा ना, हाँ 13 तो आएगा, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं दिया है तो यहाँ पर 13 बना लेंगे। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो 13 बना लेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा। इसका जब हल करेंगे तो आप लोग को आंसर मिलेगा 13 मिलेगा। ठीक है, तो 13 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक, अब इन दोनों का आंसर नहीं दिए हैं, क्या क्या है, आंसर इन दोनों का नहीं दिए, इन दोनों का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि पूरा सवाल को आप लोग समझे, बारीकी से लगाए हैं हर एक सवाल को, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, यदि आप लोग बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि नहीं बता पाएंगे, आप लोग को तो ये चाहिए कि मतलब कहाँ से, किस प्लेटफॉर्म से अच्छा इंडियन आर्मी में हम लोग को जिसे एग्जाम देना है, कहाँ से सवाल आ रहा है, इस सवाल को देखिए और अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे और इस सवाल को देखेंगे, तब आप लोग को अंदाजा लगेगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि हाँ ये सवाल सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ये सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। पहले आप लोग जाइए प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, 2025, 24, 21 जितना है उधर का वो सब पेपर देखिए, और उसके बाद मेरा क्लास देखिए, मेरे क्लास का सवाल देखिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर सवाल देखिए एकदम मैच खाएगा। यदि नहीं मैच खाएगा तो आप लोग समझ जाइए कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, यदि मैच खा रहा है तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हाँ मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख करके आप लोग तैयारी करेंगे तो आप लोग को तैयारी बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, इसीलिए कब भी तैयारी करते हैं जिस एग्जाम का, उसका पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखते हैं कि किस लेवल का किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसी बेस पर हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक, अब जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं जान पाएंगे, उसका बेस नहीं जान पाएंगे कहाँ से किस तरह पूछ रहा है, तो हाँ हम तैयारी करेंगे तो कहाँ से पेपर निकलेगा, निकल भी नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है कि पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे और उस पर काम करें। ठीक है, तो यहीं पर हम अपना क्लास खत्म करते हैं। तो जय हिंद साथियों।